नमस्कार दोस्तों। थोड़ा सा आज फिर से लेट हो गए हैं अपनी एनालिसिस लाने में, लेकिन यहाँ है आपकी एनालिसिस। सुबह जो दो क्वेश्चंस आपने लिखे थे, ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और एक फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड था, मुझे दोनों याद है। और ये वाले जो क्वेश्चन से हम शुरुआत करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइज क्राइम। सबसे पहले तो ये किस सिलेबस के किस पॉइंट से है क्वेश्चन, इशूज़ रिलेटेड टू द सिक्योरिटी इन यूपी। ठीक है, अब इसमें दोनों ही आंसर्स, पहले इंग्लिश का आंसर देख लीजिए आप। इन्होंने पहले शुरुआत की है, दोनों टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे सीरियस थ्रेट हैं ये डायरेक्टली बता दिया। एक तरीका इन्होंने अरेंजमेंट अगेंस्ट टेररिज्म वे फॉरवर्ड लिखकर बता दिया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगी, वे फॉरवर्ड अलग से हेडिंग मत डालो, ये ऐसे डाल सकते हो, मेजर्स टू बी टेकन बाय यूपी गवर्नमेंट, और या कोई भी ऐसी स्टेप्स आर टेकन बाय द यूपी गवर्नमेंट, स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, है ना, सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, या कुछ भी। मतलब वे फॉरवर्ड के ऐसा लग रहा है जैसे इंट्रो बॉडी वे फॉरवर्ड सोल्यूशन, ये ऐसे वर्ड्स थोड़ा सा अवॉइड करो। ठीक है, अभी हम और बात करेंगे इस आंसर पर। हिंदी वाला भी आंसर देख लेते हैं प्रांतक जी का। ये इन्होंने लिखा है, देखिए यहाँ से हिंदी वाला आंसर शुरू है। आतंकवाद जहाँ हिंसा और भरा के द्वारा राजनीतिक भय के द्वारा राजनीतिक या वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश होती है, वहीं संगठित अपराध वित्तीय व भौतिक लाभ के लिए इससे संलग्न होते हैं। इंट्रो वेरी गुड, नो डाउट। इंट्रो में डायग्राम भी अच्छे से बना दिया। फिर उन्होंने बता दिया सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ कैसे हैं, अवैध हथियार निर्माण है, हवाला नेटवर्क, मादक पदार्थ, शरण पहचान दस्तावेज, और ये प्रबंधक। इन्होंने बताया कि क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले रखे हैं यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, अधिनियम एक्ट वगैरह बता दिया, ऑपरेशन शिकंजा बता दिया, काफ़ी अच्छा लिखा है। ऑपरेशन लंगड़ा बता दिया। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन से इन्होंने बता दिए कि कहाँ कहाँ अंडरग्राउंड अपराधियों को कैसे माफिया के से रिलेटेड। अच्छा, ये 12 मार्कर क्वेश्चन था, इसमें स्कोप अच्छा खासा है। जब जो 12 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने काफ़ी कुछ लिखना होता है, सॉल्यूशन भी देने होते हैं, क्या क्या एक्ट्स वगैरह भी डालने होते हैं, तो काफ़ी स्कोप होता है। वर्ड लिमिट ज़्यादा है, ऑब्वियस है। आपको जैसे 8 मार्कर जो क्वेश्चन है वो 125 से 130-135 वर्ड तक पहुंचा दो, आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। और ये वाला जो है ये 200 प्लस 225 तक चला जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा खासा स्कोप होता है। देखिए इनका आंसर जो मुझे अच्छा लगा, इन्होंने SDG 16 से इसको जोड़ा। ये इनको कंक्लूजन में इंग्लिश में जो इन्होंने किया ना, SDG 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इन्होंने SDG से ले जाकर उसको जोड़ा है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंकिंग कि इन्होंने आगे स्कोप में उसको कहाँ तक ले गई, है ना। SDG से जोड़ देना, मैंने उस दिन भी कहा था, अपने आंसर्स को जब आप SDG से जोड़ देते हो तो आपका आंसर, आपको पता चलता है कि आपने कितना ज़्यादा उस पर इंटरनेशनली जाकर और मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ सोचा हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल दोनों आंसर्स में बेहतर पॉइंट्स भी ऐड किए जा सकते थे जो मुझे लगे। बेहतर पॉइंट्स क्या थे, मैं उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। जैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते थे ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन देकर अलग से, फिर आप उन टेररिज्म की डेफिनेशन कोई आज तक UN द्वारा तक नहीं दी जा सकी है, कोई क्लियर डिफाइंड डेफिनेशन ही नहीं है टेररिज्म की। फिर दोनों की लेकिन थोड़ा सा लिखा जा सकता है, जैसे टेररिज्म सीक्स टू क्रिएट फियर एंड इंस्टेबिलिटी थ्रू वायलेंस मोटिवेटेड बाय आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस गोल। ठीक है, ये थोड़ी सी टेररिज्म की डेफिनेशन हो गई। ऑर्गेनाइज क्राइम की है, इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटेड क्रिमिनल ग्रुप्स एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज सच एज स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रेड, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग। आप ऑर्गेनाइज क्राइम बनाकर, जैसे इन्होंने बनाया है बीच में, ऐसे भी सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। ठीक है, आपने स्टार्ट करने का एक ये तरीका हो सकता है। लिंकेज बाद में दिखाओ, पहले दिखाओ ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, फिर दिखा दो बोथ आर ऑफन इंटरलिंक्ड, बिकॉज टेरर ग्रुप जो होते हैं वो फंड कहाँ से पाते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम से। अब सबसे पहले ना हेडिंग्स और बन सकती थी, इसमें हेडिंग्स क्या बन सकती थी, ग्रेव चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी दिखाते समय आप दिखा सकते थे कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, क्योंकि ये इंटरनली हमारी जो अथॉरिटी है स्टेट की या नेशन की, उसको वीक करता है ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म। इकोनॉमिक सिक्योरिटी को के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इलीगल ट्रेड से क्या होगा, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, इनसे क्या होगा, आपके GDP को हार्म होगा। सोशल हार्मनी इंपैक्ट होती है, कम्युनल टेंशन जब सोसाइटी में आ जाती है तो सोशली ब्रदरहुड की जो फीलिंग है, जैसे लोग रहते हैं शांति से, पीस, हार्मनी, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, जैसे कि एक एक हेडिंग डाल के कि थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी कैसे आप चैलेंज कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस आपके क्या हैं, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स की बात हम कर सकते हैं, कैसे वो वहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आपके पास आप माइग्रेंट्स हैं और आपके पास वीज़ा नहीं है, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है यहाँ रहने की, आप किसी भी क्राइम में इंडल्ज हो सकते हो और कोई भी क्रिमिनल ऐसे आप माइग्रेंट्स के, इलीगल माइग्रेंट्स के थ्रू घुस सकता है हमारे देश में। तो ये सब बातें। और यूपी का बॉर्डर आपने किसी ने डिस्कस नहीं किया, यूपी शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल, हाँ, तो और स्टेट्स के साथ भी काफ़ी सारा, और NCR से इसकी क्लोजनेस किसी ने डिस्कस नहीं की। भाई कैपिटल रीजन नेशनल जो है उससे क्लोजनेस है इसकी, यूपी की।
तो यहाँ पे अगर कुछ भी अंदर आता है तो वो देश के लिए पूरा खतरा बन जाता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ना, क्वेश्चन में भी अपने आप में कहा गया है नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे एक ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म एक ग्रेव चैलेंज बन जाते हैं। ऑब्वियस है, अगर हमारे यूपी में अगर कोई नेपाल बॉर्डर से घुस जाता है या बाकी स्टेट्स से घुसता है तो वो एनसीआर के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाता है और वहाँ से जाकर वो इम्पैक्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी को। अब मेजर्स जो लीगली लिए गए हैं उन पर अगर चर्चा कर ली जाए, काफ़ी सारा बच्चों ने लिख दिया है, एस्पिरेंट्स ने और इस पे आप मेजर्स और ज़्यादा जो एड ऑन कर सकते थे, यूपी कोका 2017 उसके बारे में बात कर सकते हैं। वैसे लिखा है लोगों ने यूपी कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 2017, जिसको यूपी कोका बोलते हैं, जो स्पेशल पावर देता है टेरर रिलेटेड ऑफेंस से, ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड। ठीक है, रिलीजन जो अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट है ना, उसको भी ऑर्गेनाइज क्राइम में आप डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो? क्योंकि जब आप अनलॉफुली एक वो बनाते हो ना, कि एक ग्रुप बना रहे हो कि किसी का रिलीजन आप कन्वर्ट कर रहे हो उनको। ISI वही केरला स्टोरी जो पिक्चर थी जिसमें क्या दिखाया जा रहा था कि कैसे वो कन्वर्ट करके उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती हैं आतंकवादी संगठनों में, है ना। तो वो भी आप जिक्र कर सकते थे कि हम लोग कितने स्ट्रिक्ट हैं, यूपी गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है एंटी मतलब ये वाला काम, कन्वर्जन वाला काम पर। और टेरर स्क्वाड के बारे में बात की गई है। न्यू ATS यूनिट पीलीभीत, खीरी, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर में ATS की नई यूनिट्स खुली हैं। UPST स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में बातें हो रही है। गैंगस्टर नाको, ये तो सारी बातें आप लोगों ने कर ही ली। ठीक है, हाँ, एसेट सीजर की बात नहीं की। डिमोलिशन ऑफ इलीगल प्रॉपर्टी ऑफ गैंगस्टर, यूपी में जो चल रहा है वो इतना ज़्यादा बुलडोजर बाबा, ऑब्वियस है इलीगल प्रॉपर्टी हटा देते हैं अगर कोई भी माफिया डेवलप होने लगता है। स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है हमारी, है ना, सीधे। और हाँ, आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले जब, हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे ड्रोन से, बैन लग गया है ड्रोन्स पर, विदाउट परमिशन आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने थोड़ा सा बात करनी थी इन सब चीज़ों पर। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग खोली गई है यूपी पुलिस के द्वारा। तो ओवरऑल ये आंसर बैलेंस था। अब दूसरे आंसर पर आते हैं। दूसरा आंसर हमारा है एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश। अब ऑब्वियस है यूपी स्पेशल पेपर है तो आपको उत्तर प्रदेश के चैलेंजेस के बारे में बात करनी है और काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा भी है। एक और आंसर राइटिंग में मुझे इनके एक अच्छी बात रखी है, इन्होंने फिर से देखिए SDG को जोड़ा है दोनों ही आंसर में। ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, ये देखिए हिंदी वाले आंसर में भी इन्होंने उसको भी SDG से जोड़ा हुआ है, तो वो मुझे अच्छा लगा। ये तो बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया है। खाद्य सुरक्षा स्तंभ, स्थिरता, उपलब्धता, उपयोग और पहुंच, दोनों ने ही ये चीज़, मतलब देखिए दोनों का आंसर कैसे। अब आप देख रहे हो, आप GS के 2 आंसर्स पढ़ रहे हो, 2 अलग अलग स्टूडेंट्स के, दोनों ने अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है। पर आप ये बात नोटिस कर सकते हो कि डिमांड्स ऑफ बोथ आर क्वेश्चंस आर सेम, तो उन्होंने कीवर्ड्स भी वैसे ही डाले हैं। हिंदी के कीवर्ड्स हिंदी वाले आंसर में आपको दिख रहे हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में दिख रहे हैं। तो मैटर लैंग्वेज का नहीं है यहाँ पर, मैटर है कंटेंट, आप क्या अच्छा देते हो, कितना अच्छा देते हो और क्या चीज़ें जिक्र में लाते हो। देखिए SDG 2, SDG 1, SDG 3, इन्होंने सारे तीनों SDG से जोड़ दिया है उसको। हंगर, पावर्टी, सब कुछ दूर हो सकता है अगर फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी। एंड वेरी गुड, दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा का अर्थ सबसे पहले बताया गया, डेफिनेशन वेरी गुड। सबसे पहले आप डेफिनेशन से स्टार्ट करो। किसी भी अगर नॉर्मल चीज़ पे बात कर रहे हो और उस पर डेफिनेशन आपको आती है तो एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ इंट्रो आपका कंप्लीट हो जाता है। और एक इन्होंने खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात की, हाँ, इस पे मुझे बात करनी थी। वंडरफुल अटेम्प्ट, वंडरफुल, कि अगर आपने इंडेक्स की कोई फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में अगर बात है और आपने उसका जिक्र कर दिया, एंड दैट इज़ फैबुलस, आपने डाल दिया तो मतलब आपका आंसर थोड़े लोगों से अलग हो गया ऑलरेडी। जनसंख्या दबाव, पॉपुलेशन प्रेशर, कृषि उत्पादकता, वेरी गुड। भंडारण व वितरण समस्याएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज, गरीबी और कुपोषण, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, हाँ ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है। ये डायग्राम भी बहुत अच्छा बना हुआ है और समाधान व उपाय भी अच्छे से दिए हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश वाला आंसर अगर देखें तो उन्होंने क्या डाला है, उन्होंने भी चैलेंजेस देखिए फूड सिक्योरिटी को, देखिए कितना अच्छा बनाया। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एसेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये तीनों चीज़ें इन्होंने बताया कि फूड सिक्योरिटी में ये तीनों चीज़ें आती हैं। एसेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, वैसे तो 3 ये होते हैं, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब ये चैलेंजेस हो गए, लैंड फ्रेगमेंटेशन, पुअर स्टोरेज, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, इनएफिशिएंट इन PDS एंड लीकेज, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। देखिए सेम पॉइंट्स आ रहे हैं दोनों ने जो भी लिखा है ना। तो अटल भूजल योजना के बारे में बात हुई, मॉडर्नाइज स्टोरेज एंड सप्लाई चेन थ्रू PPP मॉडल, पोषण, हाँ, मिड डे मील, ओवरऑल जीरो हंगर से देखिए इन्होंने यहाँ पर जीरो हंगर SDG गोल 2 से भी रिलेट कर दिया इसको। यही सब चैलेंजेस हैं कि
डिटोरिएटिंग सॉइल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, फॉल्स इन प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हीट वेव्स, फ्लड, फ्रिक्वेंट फ्लड आ जाते हैं, एक्सट्रीम वेदर होता है, ड्राउट की बात कर रहे हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, पीडीएस इन इफिशियंसीज की बात कर रहे हैं, टारगेटिंग गैप है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, और लैक ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन है, फार्म का मशीनीकरण बहुत कम हुआ है, वाटर स्ट्रेस भाई कम है, लो एक्सट्रैक्शन, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज हाई और लो वाटर अवेलेबिलिटी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात कर रहे हैं, वीक वैल्यू चेन्स, पावर्टी की बात कर रहे हैं, वुमेन और मार्जिनलाइज सेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सोल्यूशन हम वही दे सकते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग, नैनो यूरिया यूज़, माइक्रो इरिगेशन एक्सेस, यूज़ ऑफ बायोटेक, यूजिंग ट्रांसपेरेंसी, फिक्स पीडीएस, एंड टू एंड सिस्टम, फोर्टिफाइड फूड दीजिए ताकि माल न्यूट्रिशन दूर हो, बिल्ड करिए कोल्ड चेन्स को ताकि वो ड्यूरेबिलिटी बढ़े। तो ओवरऑल अच्छा है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, वाटर और सारे डिपार्टमेंट के बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी बात कर सकते थे। तो ये सारा हम इसमें डाल सकते थे। ओवरऑल बैलेंस्ड आंसर, अ गुड आंसर, बढ़िया, दोनों आंसर्स अच्छे लिखे हुए थे। अब कल हम फिर से 2 क्वेश्चन हम कल फिर से देंगे और उन पे फिर से चर्चा की जाएगी ताकि आप सब उन पे लिख सकें, और हमारा ऐसे करते करते शायद 3-4 क्वेश्चन और बचेंगे जिनको हम कंप्लीट करके पेपर 5 अपना कंप्लीट कर लेंगे। हमारा सिलेबस पेपर 5 का कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस नहीं, पीवाईक्यू कंप्लीट हो रहे हैं, और पीवाईक्यू के साथ साथ हम सिलेबस को देखते चल रहे हैं किस सिलेबस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो आपका मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड एक चीज़ मैं भी आपको दिखा, हाँ मुझे इस पे बात करनी थी कि देखिए ये क्वेश्चन 2022 में लिखा हुआ है, GS3 का 23 अक्टूबर 2022 का मेरा क्वेश्चन है। और देखिए कितना, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, डिस्क्राइब द लिंकेज विद बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम दैट एग्जिस्ट एट नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने कर रखा था। इस क्वेश्चन को करने का क्या मतलब था मेरा, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मेरे नोट से क्वेश्चन आए, ये मेरा बनाया हुआ, मतलब हमने प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन हम लिखते हैं वो क्वेश्चन है ये। और उस समय के इस क्वेश्चन को 2025 में पूछ लिया गया, 2024 के मेंस में पीसीएस के आगे पीछे करके पूछ लिया गया। तो यही होता है तैयारी। आप जब सिलेबस से रिलेटेड, पीवाईक्यू से रिलेटेड तैयारी करते चलते हो तो देखिए मेरे नोट्स में ये क्वेश्चन मिला ना मुझे, तो आप ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन मैंने पहले से लिख रखी है। कुड बी डिस्क्राइब्ड एज द एक्टिविटीज ऑफ एनी ग्रुप फंक्शनिंग एज ऑर्गेनाइज नेटवर्क इन्वॉल्विंग मल्टीपल, ये सारी जो भी लिख रखी है मैंने याद कर रखा है। तो इसका मतलब ये क्या क्या आता है, देखिए ड्रग अब्यूज़, लिंकेज विद टेररिज्म, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, अच्छा बुरा या जैसा भी लिखा वो कैसा भी हो, लेकिन आपने अगर ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है तो आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ें वहाँ पर हैं। देखिए ये पूरा मैंने नेक्स्ट से समझा रखा था, एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान बनाकर, और ये गोल्डन ट्रायंगल और इंडिया, ये सब बनाकर। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये प्रैक्टिस से यही फ़ायदा होता है कि आप जब करते हो 22 का क्वेश्चन 25 में कब आता है, आपको यही रहता है कि आपके सिलेबस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और प्रैक्टिस से यही होता है। तो सिलेबस के सारे पॉइंट्स आपके कब कवर हो जाते हैं, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आता लेकिन घुमा फिरा के उसके आसपास ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अ गुड अटेम्प्ट, आप सबने अच्छा लिखा है, और आगे भी ऐसी तैयारी करते रहिए ताकि सिलेबस का सारा धीरे धीरे हमारा कवर हो जाए। ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।